Unit of comparison. In comparative research, either to conduct comparative research or to understand comparative research, it is very important that you understand what is the unit of comparison. अब ये unit of comparison होता क्या है? Unit of comparison और इसको unit of analysis भी हम लोग कहते हैं, refers to the main identity being studied. वो क्या basic चीज़ है जो कि आप पढ़ना चाहते हैं? Because when you go in the field, either to collect numbers in a quantitative research or to go about and understand what is going on in the field in qualitative research, you really need to see आपका focus किस चीज़ पे है. And then that means your unit of analysis tells you which is the group, which is the community that you want to study, what is exactly that you want to analyze in that. So you need to focus. So your unit of comparison, as you choose it explains your focus. So there are two ways in which unit of comparison can be explained. या आप यूँ समझ लें कि यूनिट ऑफ कंपैरिजन के दो किस्म के लेयर्स होती हैं या एस्पेक्ट्स होते हैं. एक एस्पेक्ट वो होता है जिसे हम ऑब्जर्वेशनल कहते हैं और दूसरा एस्पेक्ट वो होता है जिसे हम एक्सप्लेनेटरी कहते हैं. ऑब्जर्वेशनल का मतलब है कि अच्छा आप डेटा कलेक्ट करने जाएंगे, कौन सी चीज़ों को आप चूज़ करेंगे जिनका डेटा आपने कलेक्ट करना है, कौन सी चीज़ें आप किस तरह से डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें आपकी रिसर्च के लिए एसेंशियल है और कौन सी नहीं है. तो वो कोर कौन सी चीज़ों से, कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट करना है, किन लोगों से कलेक्ट करना है, दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशनल डेटा या डेटा जिसमें कलेक्ट हो रहा है. सेकेंडली आता है कि डेटा जब आपने कलेक्ट कर लिया, फॉर इंस्टेंस आपने कम्युनिटीज़ डिफाइन कर ली या कंट्रीज़ डिफाइन कर ली कि ये हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस, यूनिट ऑफ कंपैरिजन, इसके अंदर हम सिर्फ एजुकेशन की ये चीज़ देखना चाह रहे हैं. देन यू ऑल्सो हैव टू से कि हम इसमें से एग्जैक्टली अगर स्कूल स्टडी करें तो स्कूल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे. रिमेंबर, रियल लाइफ इज़ वेरी 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 मेसी. देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. तो रिसर्च को हमेशा हमने नैरो डाउन करना होता है और एक अच्छी रिसर्च की निशानी भी यही होती है कि हमेशा नैरो डाउन हो. तो आप जब पढ़ भी रहे हो रिसर्च तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया और कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो उसको छोड़ रहे हैं बिकॉज दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ देयर यूनिट ऑफ एनालिसिस. सो योर यूनिट ऑफ एनालिसिस या यूनिट ऑफ कंपैरिजन, जिसके बेसिस पे वो यूनिट जो आप कंपेयर कर रहे हैं, इट नैरोज डाउन योर रिसर्च एंड गिव्स इट सम शार्प फोकस. सो व्हाट आर दीज कंपैरेटिव यूनिट्स ऑफ एनालिसिस? क्या कर सकते हो, कौन से चूज कर सकते हैं? यू कैन कंपेयर प्लेसेस, यस, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट वो. But and then you can pick up systems, different educational systems. You can compare different times. आप ये कर सकते हैं कि अच्छा इस period of time में और उस period of time में you can have a range of periods. You can just have 2 years in the past and the present. वो आप देख सकते हैं. You can say my unit of analysis or unit of comparison मैं race, class और gender के issues देखना चाह रही हूँ उसके अंदर, race के या class के. I want to look at culture. You can look at the cultures of different schools. You can look at how culture interacts with schooling or how schooling interacts with culture. So culture can be a unit of analysis. Your comparative unit of analysis can be the values people hold. The teachers की क्या values हैं, curriculum में कौन सी values underlying हैं और वो values किस तरह से एक country की ideology को express कर रही हैं. Curricula के अंदर gender race भी देख सकते हैं. Curricula में you need to say कि अच्छा compare कर सकते हैं आपका curricula of one country of private public schools. That really depends कि आप क्या देखना चाह रहे हैं. You can look at pedagogical innovations. पढ़ाने के तरीकों में जो नई चीज़ें आई हैं आप वो देखना चाहें तो that can be a unit of comparison. You can look at ways of learning. मुख्तलिफ बच्चे किस तरह से याद करते हैं, किस तरह से एजुकेशन हासिल करते हैं, कौन सी वो स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो एजुकेशन या लिटरेसी स्किल्स हासिल कर सकते हैं. यू कैन लुक एट दैट. यू कैन लुक एट ऑल्सो मेक एजुकेशनल अचीवमेंट्स एज यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन यूनिट ऑफ एनालिसिस. आपने देखा होगा जो आपके वो जो बैक रिजल्ट्स आते हैं क्या आते हैं तो फिर आप देखते हो कि अच्छा हाईएस्ट अचीवमेंट्स कौन से स्कूल्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अचीवमेंट्स हैं, या आपके जो इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं उसमें आप अक्सर आपने देखा होगा
कि कैम्ब्रिज के और ऑक्सफोर्ड के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कहते हैं जी Asian students did very nicely in these exams and they're topping. So these are all comparisons based on educational achievements. So purpose of comparisons can be interpretive. Interpretive का मतलब है you can try to understand what are the underlying issues and what is working and what is not. And you can also, and that kind of research will always be qualitative, mostly qualitative. अगर उसके अंदर छोटा सा component आपका हो सकता है छोटा सा कंपोनेंट एक क्वांटिटेटिव का होगा, लेकिन इंटरप्रेटिव रिसर्चेस आर एसेंशियली क्वालिटेटिव रिसर्चेस. Then your purpose of comparison can also be causal analytic. You can look at the analysis of what works by looking at ये चीज हो तो इसका रिजल्ट ये निकलता है, ये चीज हो तो ये निकलता है. तो you look at different variables, you look at how they are interacting with each other and you come up with your analysis. In any case, in a unit of when you have your unit of analysis, you establish certain kinds of parameters कि वो कौन से parameters हैं जिसके ऊपर आप काम करेंगे, और वो और पहले से देख लेते हैं कि अच्छा, और वही parameters आप यूज करते हैं दूसरी कंट्री के रिसर्च अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो your parameters remain constant. और then you also focus on the context. उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं कि क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या चीज़ें डिफरेंट हैं. एंड देन यू ऑल्सो एम्फसाइज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द कल्चर और ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट विद द एजुकेशन सिस्टम. जिन रिसर्चेस में आप पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें या वो करें जिनमें इन चीज़ों को कवर नहीं किया होता और कई रिसर्चेस में कवर नहीं किया होता, तो उन चीज़ों की वैलिडिटी में एक वाज़िया फ़र्क आता है. तो जो कह रहे होते हैं उनमें कोई वैलिडिटी इतनी नहीं होती. तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड.